हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्म ऐसे क्लासेस में। तो आज हम बताने वाले हैं जून का फर्स्ट बिग करंट अफेयर। दोस्तों इससे याद रखेंगे, क्विक मॉक रिवीजन भी कहा जाएगा। आप क्वेश्चन हम जितने फास्ट आप रिवीजन करिएगा दोस्तों उतना ही ठीक रहेगा। चलिए दोस्तों, हमारा जून में हमारे इतने भी 10 तारीख तक हमने करंट अफेयर बताया, उसका हम क्विक रिवीजन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों कि रिवीजन करने से क्या होता है ना, आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। ठीक है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं हम सर भूल जाते हैं, भूलना तो सबको है, जो नहीं भूलेगा वो इंसान मर जाएगा। ठीक है, चलिए भूलना जरूर, लेकिन आपको याद कैसे। आप लोग काइट बाइट ABCD क्यों नहीं भूलते हैं? क्योंकि आपका जो है याद करना वो परमानेंट मेमोरी में चला गया। आप परमानेंट मेमोरी कोई चीज़ को इतना याद कर लीजिए कि उसे परमानेंट मेमोरी में भेज दीजिए, आप नहीं भूल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए, आज किस बैंक पर 10 करोड़ का जुर्माना RBI लगाया था? जो HDFC बैंक के द्वारा HDFC बैंक पर 10 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया था। कौन लगाया था? तो ये हमारा RBI द्वारा लगाया गया था। आपको हमने बताया कि RBI ये HDFC का स्थापना कब हुआ दोस्तों? अगर आपको पता है तो HDFC का स्थापना 1994 में हुआ था। देखिए HDFC का बैंक अगर पूछेगा इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। HDFC बैंक, इसका हमने फुल फॉर्म बताया था, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पहली नेत्रहीन व्यक्ति किस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है? तो झोंग झोंग होंग, इसका पूरा कहीं मिलेगा झोंग झोंग। तो ये हमारा आपको पता होगा, नाम से ही पता कहाँ के दोस्तों है। तो ये हमारी चीन की महिला है। ठीक है, कहाँ की है? तो चीन की है। तो नेत्रहीन महिला। और हमने बताया था कि कामी रीता शेरपा 25 बार लगातार चढ़ी है। ठीक है, तो हमारा जो है अभी हाल बताया था, माउंट नीरागोंगा ज्वालामुखी कहाँ विस्फोटक हुआ? तो कांगो में हुआ। ठीक है, कांगो का राजधानी कहाँ है दोस्तों? आपको पता होगा कांगो का राजधानी, आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। कांगो के बगल में हमारा केनिया है, केनिया की राजधानी नैरोबी है। देखिए वहाँ का हमारा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो कि हमारा पता होगा 5 जून को मनाया गया था, उसका मुख्यालय केनिया राजधानी नैरोबी में। ठीक है, चलिए हमारा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का स्थापना कब हुआ था? तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का स्थापना आपका दोस्तों 2009 में हुआ था। और हमने बताया कि NIA का अध्यक्ष किसे बनाया गया? आपको पता है तो कमेंट जरूर बताएंगे। देखिए हमने नीचे ही लिख दिया है, NIA का अध्यक्ष बनाया गया है कुलदीप सिंह को बनाया गया है। ठीक है, किसे बनाया गया? कुलदीप सिंह को बनाया गया। सौर ऊर्जा से चलने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो सौर ऊर्जा से चलने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट दोस्तों ये बना है केरल का कोची एयरपोर्ट। ठीक है, कहाँ बना है? केरल का एयरपोर्ट कोची वाला। ठीक है, केरल का बारे में बताया है दोस्तों, केरल बारे में बताया था 1498 हमारे केरल के कालीकट बंदर पर वास्को डी गामा आए थे, जो कि भारत को हमारा जो है वास्को डी गामा को खोजकर्ता भी कहा जाता है। देखिए तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत हमारा देश भूल गया था, ये कि खोजा गया था, लेकिन तो भूला नहीं था, भारत तो ऑलरेडी शुरू से ही था। लेकिन हमारा जो समुद्र से खोजने वाला सिस्टम जो था, बहुत सारे लोग को पता ही नहीं था कि भारत एक देश भी है, तो खोजा गया था, इसे खोजकर्ता ही माना जाता है। ठीक है, देखिए 1300 किलोमीटर हमारे पैदल साइकिल चलकर जब वो आए हैं, इस कहाँ घटना है दोस्तों? ये घटना को पता होगा कि हमारे यूपी के गाजियाबाद से गाजीपुर से लेकर ये हमारी जो है 1300 लगभग 1232 किलोमीटर आई थी दरभंगा। ठीक है, गाजियाबाद से दरभंगा, और इसे द लॉन्ग जर्नी की भी कहा जाता है। ठीक है, अभी हाल में आपको पता होगा द लॉन्ग जर्नी के बुक लिखे थे विनोद कापरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर से। ठीक है, हमने ये नहीं बताया, लेकिन ये करंट अफेयर हमने हाल ही में 1-2 दिन आपका करंट अफेयर बनाया, लेकिन वो वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, गोवा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, हम बार बार रिपीट करते हैं कि भारत एक गोवा का हिस्सा प्रांत था, जो कि 1947 में भारत के सभी संपूर्ण भाग पर आज़ादी तो मिल गया था, लेकिन गोवा को दोस्तों आज़ादी नहीं मिला था। ये पुर्तगाल के अधीन था, और इसे पूरी तरह गोवा को अगर पूछेगा कि मुक्ति कब हुआ था, ठीक है, तो गोवा को आपको मुक्ति हमारा याद रखिएगा 30 मई 1987 को हुआ था। लेकिन अगर पूछेगा गोवा आज़ाद कब हुआ था, तो हमारा 19 दिसंबर 1961 को। ठीक है, तो आज़ाद आपका पूछेगा तो संवैधानिक रूप से कब दर्जा मिला था? तो हमारा 1987। आज़ाद कब हुआ था? 1961 से। ठीक है, तो हमने बता दिया ये 1232 लॉन्ग जर्नी होमबुक किसने लिखा? विनोद कापड़े। हमने भी तुरंत बताया दोस्तों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि द प्लेयर इन माई लाइफ पुस्तक किसने लिखा है? तो रवि शास्त्री के द्वारा हमारा ये पुस्तक दोस्तों लिखा गया। तो रवि शास्त्री द्वारा पुस्तक लिखा गया दोस्तों, द प्लेइंग इन माई लाइफ। एक दोस्तों एक आता है द प्लेइंग इन माई वे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ वे हो जाएगा, रास्ता। ठीक है, वो पुस्तक किसने लिखा? तो सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया। देखिए दोस्तों, हमने जितने भी पुस्तक लिखे हैं, जिस तरह आपको पता होगा कि हमारे कर्म योद्धा ग्रंथ किसने लिखे हैं? नरेंद्र मोदी लिखे हैं। एग्जाम वॉरियर्स किसने लिखे हैं? नरेंद्र मोदी लिखे हैं।
चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह लिखे हैं। द थर्ड पिलर रघुराम जी राजन। दोस्तों अगर आपको ये पुस्तक और ऑथर एंड लेखक वाला वीडियो अगर आप नहीं देखें तो वो वीडियो आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उसमें दोस्तों हमने जितने भी लगभग 30 से ऊपर प्लस का हमारा किताब हमने जो लिखे उसके बारे में बता दिया है, और उसका हम पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। अभी आपको वो पार्ट आप देख सकते हैं पार्ट 1, ठीक है। चलिए, WHO का महानिदेशक विशेष मान्यता से पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था, ठीक है। अभी WHO को पता ही होगा कि महानिदेशक हमारे पहले हर्षवर्धन सिंह राठौर थे। इसे विश्व तंबाकू विरोध दिवस के रूप में इन्हें हमारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। WHO का नाम आया दोस्तों, तो WHO के मुख्य अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधानो। याद रखिएगा, टेड्रोस अधानो। आपको पता होगा कि हमारे इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा में, जिनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में। और इसी दिन हमारा WHO के दिन ही हमारा स्थापना हुआ था। 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। दोस्तों अभी 2 चाइल्ड पॉलिसी किस देश ने समाप्त कर दिया? देखिए, तो 2 चाइल्ड मतलब क्या था कि वहाँ 2 बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उस चीन को कभी ना कभी डाउट है कि भारत का जनसंख्या आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत में कोई लिमिट नहीं है, आपकी 2 बच्चे 4 पौधे 5 पौधे पैदा कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर ये हमारा 2 चाइल्ड पॉलिसी जो इसको समाप्त कर 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू किया। कौन किया है? तो 3 चाइल्ड पॉलिसी कौन लागू किया है? चीन। क्योंकि उसको लग रहा है कि भारत का जनसंख्या अगर बढ़ जाएगा तो हमारा देश कहीं ना कहीं, और इसने भी दावा किया है कि 2025 तक हमारा चीन जो है, चीन से आगे भारत निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। PM केयर्स फंड की स्थापना कब किया गया था? तो PM केयर्स फंड की स्थापना 27 मार्च 2020 को किया था। हमने बताया था PM केयर्स फंड की जो है पिछले जो है लॉकडाउन में स्थापना किया गया था मार्च 2020 में। याद रखिएगा, लोगों को पता रहेगा कि हमारे 2021 में किया गया, लेकिन हमने PM केयर्स फंड का फुल फॉर्म बताया दोस्तों। अगर आपको पता है तो आप वीडियो को रोक कर जरूर कमेंट कर बताएंगे। युवा योजना किसके द्वारा शुरुआत किया? तो शिक्षा मंत्रालय वर्तमान में हमारे पता होगा कि हमारे रमेश पोखरियाल हैं। HRD का हमारा शिक्षा मंत्रालय पहले HRD के अंतर्गत आता था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। लेकिन HRD का भी आपने पता होगा कि हाल ही में नई शिक्षा जो नीति आया दोस्तों, नई शिक्षा नीति के तहत इसका जो नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है। और ये नई शिक्षा नीति जो इसी के तहत हमारा स्पेशल शिक्षा मंत्रालय जो है, शिक्षा का पहले शिक्षा इसी में आता था HRD में, लेकिन स्पेशल से शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया, ठीक है। तो ड्रोन कैमरा भारत ने किस देश से मंगवा रहा है? अभी कुछ दिन आपको पता होगा पहले कि फ्रांस से हमारा राफेल मंगाया। तो ड्रोन कैमरा का देखिए दोस्तों, अभी ड्रोन कैमरा आ रहा है, जिसमें ड्रोन कैमरा से भारत के सभी, जैसे लद्दाख वगैरह में, इसमें ड्रोन कैमरा की मदद से आपका है सब जगह आपका नज़र रखा जा सकता है। इसलिए ड्रोन कैमरा कहाँ से आ रहा है? इजराइल आ रहा है, ठीक है। अभी इजराइल संतोष सोमिया ने है केरल के जो है वहाँ की जो है काफ़ी गाजा पट्टी फिलिस्तीन में आपका जो फिलिस्तीन में जो हमला हुआ था आपका जो है, उसी को लेकर हमारा केरल की संतोष सोमिया का देहांत हो गया था बेचारी का। उसको जो नागरिकता देने का प्रावधान कौन किया है? इजराइल किया है, ठीक है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। GST की 43वीं बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो GST की 43वीं बैठक की अध्यक्षता हमारे निर्मला सीतारमण करेंगे। ये हमारे वित्त मंत्री है। और भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। अगर पूछेगा भारत की प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो शनमुखम चेट्टी थे, ठीक है। एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप 2021 में भारत का स्थान कैमा रहा? तो भारत का स्थान दोस्तों तीसरा रहा, जबकि पहला स्थान उज्बेकिस्तान का रहा, दूसरे था कजाकिस्तान। तीनों देश हमारे एशिया महाद्वीप में आता है। किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। देखिए, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान ये हमारा 1991 में, तो आपको पता होगा 1991 में ये देश बना था, क्योंकि जब USSR हमारा जो पूर्व सोवियत संघ था, जिसमें 15 टुकड़ा जब रूस का हुआ था 1991 में, तो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, आपका जो अजरबैजान, ये सब देश 15 देश बना था, ठीक है। ये हमारा किसका था? पहले USSR का ही हिस्सा था, ठीक है। जिस तरह आपको पता होगा USSR हमारा जब 1976 में हमारा मूल कर्तव्य लिया गया था संविधान से, तो ये हमारा मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया था? तो पूर्व सोवियत संघ से। उस समय हम रूस नहीं कह सकते, क्योंकि रूस 1991 में बना है, ठीक है। उसके पहले हमारा पूर्व सोवियत संघ कहा जाता था। तो अगला क्वेश्चन है कि हमारे ब्रिक्स देश की मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ब्रिक्स देश की हमारे जयशंकर प्रसाद करेंगे, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर है। फॉरेन मिनिस्टर यानी जो विदेश मंत्री कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। आपको पता होगा ब्रिक्स में कितने देश आते हैं दोस्तों? ब्रिक्स में आपको पता होगा पहले 4 देश आते थे। 2009 में इसका स्थापना किया गया था, और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? संघाई में। देखिए ब्रिक्स का नाम है दोस्तों, याद रखिएगा
RICS। तो बी से आपको हो जाएगा ब्राज़ील, आर से जाएगा रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ये 5 देश आते हैं ब्रिक्स में। शुरू में आपका सिर्फ 4 देश ही था, लेकिन 2010 में इसे हमारा साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका को जोड़ दिया गया। ब्राज़ील का राजधानी ब्राज़ीलिया है, और आपका रूस का मॉस्को, इंडिया का नई दिल्ली है, चीन का बीजिंग है, साउथ अफ्रीका का आपको पता होगा प्रिटोरिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। घर घर औषधि योजना किस राज्य के द्वारा लागू किया गया? तो घर घर औषधि योजना राजस्थान के द्वारा लागू किया गया। इसमें बताया था हमने तुलसी वगैरह पौधों को लगाना है, घर में ही लगाना है। ठीक है, असम राइफल के 11वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो प्रदीप चंद्रन को बनाया गया है। और ये सबसे असम राइफल हमारा अर्धसैनिक बल में सबसे पुराना बल, इसका मुख्य स्थापना 1835 में हुआ था। और इसका मुख्यालय दोस्तों याद रखिएगा, हमारा मुख्यालय बहुत बार पूछता है, ये ऐसा मुख्यालय है दोस्तों कि इसका मुख्यालय हमारा आपको पता है कहाँ है? तो ये इसका मुख्यालय हमारा कहाँ है दोस्तों, याद रखिएगा, हमारा इसका मुख्यालय कहाँ? तो इसका मुख्यालय हमारा शिलोंग में है। ठीक है, असम ये हमारा मेघालय का राजधानी कहाँ? शिलोंग में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले कोविड-19 वेरिएंट का जो मरीज मिला था उसका नाम, कोविड-19 का नाम क्या रखा गया? देखिए दोस्तों, पहला का जो नाम रखा गया था कप्पा, दूसरा का नाम रखा गया डेल्टा। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कोविड-19 का पहला मरीज अगर पूछेगा तो हमारा वुहान शहर, चीन के वुहान शहर से। लेकिन भारत का जो पहला वेरिएंट क्या होता है? देखिए वेरिएंट देखिए दोस्तों, बताया था, इसने बताया कि पहले से मान लीजिए कोरोना है, अब कोरोना का बोल रहा है कि इसका म्यूटेशन बदलते जा रहा है, कभी छोटा हो रहा है, कभी बड़ा हो रहा है, इसका जो म्यूटेशन, तो उसका नाम भी परिवर्तित किया जा रहा है। तो पहला जो नाम मिला था उसको कप्पा, दूसरा का डेल्टा। देखिए माँ योजना करा किसके द्वारा लागू किया गया? तो ये पश्चिम बंगाल। माँ योजना में दोस्तों क्या है कि 8 रुपये में आपको प्रति प्लेट भर पेट भोजन आपको खिलाया जाएगा। कितने रुपये में? 8 रुपये में। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस देश के बीच खनिज संसाधनों के लिए समझौता हुआ है? वो देश कौन है? अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना का बात है दोस्तों, अर्जेंटीना का आपको पता होगा कि मांस निर्यात करने वाला ये विश्व का सबसे अधिक पहला देश है। ठीक है, बात सबसे अधिक मांस निर्यात कौन करता है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना आपसे पता होगा, आपको पता ही होगा, अर्जेंटीना जो है इसका राजधानी कहाँ है? ब्यूनस। तो ये हमारा अर्जेंटीना का राजधानी कहाँ है? ब्यूनस है। देखिए अर्जेंटीना का नाम है दोस्तों, तो हमारा आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? तो चिली, अर्जेंटीना में इसका विस्तार है, आटाकामा मरुस्थल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस देश का नौसेना सबसे बड़ा जहाज? तो यहाँ पर किस होगा दोस्तों, इस नहीं होगा। किस देश का सबसे बड़ा नौसेना जहाज, खर्ग जहाज जो था डूब गया है? किस देश का था दोस्तों? ये हमारा इराक देश का था। ठीक है, इराक का राजधानी पूछेगा कहाँ है दोस्तों? तो तेहरान है। हाल ही में जल जीवन मिशन के लिए 7,000 रुपया किस को दिया गया? 7,000 करोड़ रुपया, तो ये पश्चिम बंगाल को दिया गया। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जगदीप धनखड़ यहाँ के क्या हैं? हमारे गवर्नर है। हाल ही में अफ्रीकी संघ ने किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया? देखिए तो माली का निलंबित कर दिया, क्योंकि यहाँ के ये थोड़ा सा दुर्भाग्य वाली बात है कि वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सैनिक के द्वारा क्या कर लिया गया दोस्तों? गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, माली का राजधानी बमाको होता है दोस्तों, ये अफ्रीका कंट्री का। तो सभी हमारे अफ्रीकी फेडरेशन वाले बोला कि इस देश को क्या करो, इससे क्या कर दो, इससे बाहर कर दो या निलंबित कर दो। देखिए दोस्तों, इस पर क्या होता है आगे होगा, जैसे हम सूचना आप लोग को बताएंगे। अगले क्वेश्चन की है, मोबाइल हैंड वाश शुरुआत करने वाला सुविधा राज्य किसने शुरू किया? तो आंध्र प्रदेश राजधानी की है। ठीक है, आंध्र प्रदेश राजधानी कहाँ दोस्तों? हैदराबाद है, लेकिन अभी नया राजधानी इसका बन गया अमरावती। और आंध्र प्रदेश का हमारा भारत में जो पहले 24 हाई कोर्ट थे, 25वां हाई कोर्ट बना है अमरावती। ठीक है दोस्तों, तो अमरावती आपसे पता होगा कि आंध्र प्रदेश से कट कर ही हमारा जो है ये 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना था। आंध्र प्रदेश में पहले हमारा आपको पता होगा, भारत में आपके सबसे पहले जो है भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन था? भाषा तो 1953 में बना था आंध्र प्रदेश, लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा 1956 में मिला था। कब मिला था? 1956 में। आंध्र प्रदेश का राजधानी जो हैदराबाद था किस नदी किनारे? तो मूसी नदी किनारे। हैदराबाद में कौन सा हवाई अड्डा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो हैदराबाद में। जबकि लाल बहादुर पूछेगा तो बनारस में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस राज्य के द्वारा कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता घोषणा की है? ये हमारा महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर कि 33% आरक्षण लड़कियों और मेडिकल और कॉलेज इंजीनियर के लिए सीट रिजर्व रखा है, तो बिहार राज्य के द्वारा रखा है।
हाल ही में घोषणा किया था 33% आरक्षण लड़कियों के लिए, यानी आपका 100 सीट निकला है दोस्तों, तो 33% आपका स्पेशल हो जाएगा महिलाओं के लिए, ठीक है। तो ये घोषणा कब किया, तो बिहार के द्वारा हाल ही में घोषणा किया गया, रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो डॉक्टर पैट्रिक को किया गया दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि इससे पहले हमारे कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हमारे हर्षवर्धन सिंह राठौर थे, ठीक है। हमारे हर्षवर्धन सिंह हमारे जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, ठीक है, हर्षवर्धन सिंह। ग्रुप 7 की स्वास्थ्य मंत्री की मेजबानी कौन करेगा, G7 दोस्तों, याद रखिएगा। G7 में कौन कौन देश आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G7 हमारा स्थापना कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था। G7 आपको पता होगा 7 देश का समूह है, जिसमें आपको पता होगा 7 विकसित देश माना जाता है। तीसरा USA, पहला USR यानी रूस, उसके बाद कनाडा, ठीक है, कौन है, कनाडा। उसके बाद आपको जापान। ये कितना देश हो गया दोस्तों, इसमें भारत नहीं शामिल है, याद रखिएगा, ठीक है, भारत इसमें शामिल नहीं है। जापान हो गया, कनाडा हो गया, और आपका ये अमेरिका हो गया आपका जो है। इसके बाद हमारा रूस हो गया, इसके बाद हमारा इटली है, कौन है, इटली है, और आपका जर्मनी है। 1 2 3 4 5 6। और सब दोस्तों एक देश का आप जरूर बताएंगे कौन है, अगर आपको पता है तो आप G7 का लास्ट देश जो बच गया दोस्तों आपको बताना है, ठीक है। ये आप बता सकते हैं, आपको हमको उम्मीद है कि आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। इसका सदस्यता मेजबानी कौन करेगा, ये हमारा ब्रिटेन करेगा। नैनो यूरिया लिक्विड किसने लॉन्च किया, तो इफिको के द्वारा लॉन्च किया। इफिको का पूरा नाम क्या जा सकता है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, ठीक है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के द्वारा नैनो यूरिया। देखिए नैनो यूरिया लिक्विड मतलब क्या होगा ना, देखिए इसमें जो है बताया जा रहा है कि ये हमारा यूरिया जो होता है ना, उससे आपका जो है, उससे आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट ये करेगा, ठीक है। उसी के लिए हमारा कृषि भूमि डिजिटल सुधार परीक्षण कौन किया है दोस्तों, तो हमारा ये किया गया तेलंगाना राज्य के द्वारा, किसके द्वारा, तो अभी अगला क्वेश्चन है, उड़ान योजना किसके द्वारा घोषणा किया गया, तो पंजाब राज्य के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य में भारत का पहला राज्य कौन रहा, तो पहला राज्य केरल रहा। सबसे अंतिम राज्य हमारा बिहार था। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव किसे बनाया गया, हरि कृष्ण द्विवेदी को बनाया गया है, ठीक है, जबकि मुख्य सलाहकार बना दिया गया अलन बनोपाध्याय को, ठीक है। बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया, तो कृषि मंत्री सिंह नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये लास्ट हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ये आप लोग के लिए दोस्तों कैसा वीडियो लगा दोस्तों, तो आप जरूर कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा इससे दोस्तों हम आप लोग से गुजारिश करते हैं दोस्तों, वीडियो बनाने में थोड़ा सा समय लगता है दोस्तों, और आप लोगों के लिए आप लोग से गुजारिश करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगता है दोस्तों, तो आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो आपको अगर अच्छा लग गया दोस्तों, अगर आप कुछ सीखते हैं दोस्तों, तो कुछ हमारा कहना है कि अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करवाएं, क्योंकि ये हमारा छोटा सा चैनल, ये आपका छोटा सा परिवार है दोस्तों। अगर आप शेयर कर देते हैं तो आप ही के लिए योगदान होगा थोड़ा सा, और लाइक करते हैं दोस्तों तो हमें खुशी मिलती है दोस्तों। चलिए आपको दोस्तों, अगर इस तरह का हमने फर्स्ट वीक का हमने बना दिया, अब सेकेंड वीक का हम जरूर कोशिश करेंगे दोस्तों रिपीट करने का। सभी कोशिश जितने भी रिपीट करने से हम बार बार कर दोस्तों क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। रिपीट करने से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक नई वीडियो मिलते हैं दोस्तों।